हमारे पृथ्वी पर कुछ घास के मैदान इतने इम्पोर्टेंट हैं कि उसके क्वेश्चन हमारे एसएससी या फिर फर्दर कोई एग्ज़ाम होता है यूपी ट्रिपल एससी वगैरह, वहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, विश्व के कुल भूमि के लगभग एक चौथाई भाग पर घास भूमियों का विस्तार है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जो ट्रॉपिकल जोन होता है, का मैदान विस्तार भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थल क्षेत्रों के मध्य पाया जाता है। जो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं वो इक्वेटर के पास में पाए जाते हैं। जो इक्वेटर है हमारा, पृथ्वी को बिल्कुल बीचों बीच जो काटता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के उदाहरण कौन कौन से हैं? लानोज, कैंपास, सेल्वास, पार्कलैंड एवं सवाना। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिख जाएगा कि सवाना जो है, सवाना घास है या सवाना घास का मैदान है, वो किस आइलैंड पे है या फिर किस देश में है या फिर किस कॉन्टिनेंट में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और शीतोष्ण कटिबंधीय है जस्ट इसका अपोजिट, शीतोष्ण घास के मैदान का विस्तार जो है 23.5 डिग्री सेल्सियस, 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। सेल्सियस गलत बोल दिया मैंने। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। मतलब ये वाला एरिया जो होता है पृथ्वी का, आपको पता होना चाहिए अगर आपने भूगोल देखा हो कि कितना डिग्री अक्षांश किधर है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाले चैप्टर में आपको पता होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो 0 से 23.5 तक तो उष्णकटिबंधीय है, और 23.5 से लेके 66.5 शीतोष्णकटिबंधीय। उसके बाद शीत कटिबंधीय कह दो या फिर उसको पोल्स कह दो, वहाँ पे ठंडा ही ठंडा रहता है। ठीक है। अब ये कुछ आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे शीतोष्णकटिबंधीय के एग्जाम्पल हैं ये। मैं टेबल में, यहाँ पे टेबल में आपको बता देता हूँ। स्थानीय नाम और अवस्थिति, मतलब कहाँ पे वो पाए जाते हैं। सवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सूडान में पाया जाता है। अब सूडान कौन से कॉन्टिनेंट में है आप कमेंट करके बताइए। कैंपास है, ये ब्राज़ील में पाया जाता है। सेराडो भी ब्राज़ील में पाया जाता है। लानोज कोलंबिया और वेनेजुएला में पाए जाते हैं ये मैदान, लानोज घास के मैदान। फिर साहेल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर के ये तीनों इंपॉर्टेंट है, सवाना, कैंपास और सेराडो। तो आप अगर एग्ज़ाम में अपियर होने जा रहे हैं तो इनको याद कर लें बिल्कुल। अब कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय वाले मैदान देख लेते हैं। पंपास बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में पाया जाता है। वेल्ड, ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। डाउन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फिर है स्टेपी, पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया में पाया जाता है स्टेपी। फिर प्रेरी, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। पुस्ताज हंगरी में पाया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं कुछ ऐतिहासिक इमारतें एवं मंदिरों की स्थिति, उनकी स्थिति। जैसे अजंता एवं एलोरा गुफा कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। शांति निकेतन, वीरभूमि, पश्चिम बंगाल। शांति निकेतन किस लिए फेमस है आप कमेंट करके बताइए। शांति निकेतन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। एलिफेंटा गुफा, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम मंदिर, ये मामल्लपुरम कांचीपुरम तमिलनाडु में है। सांची का स्तूप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है, इसे नरसिंह ने बनाया था। फिर उसके बाद कैलाश मंदिर किसने एक ने बनाया था, वो एलोरा महाराष्ट्र में है। सोमनाथ मंदिर सोमनाथ में गुजरात में है। ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में है। मैं एक एक करके बताऊंगा, मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको, जो भी याद करना है आप इसमें देख लीजिए। दिलावड़ा जैन मंदिर बहुत आता है, माउंट आबू राजस्थान में है। ठीक है। और ब्रह्मा मंदिर पुष्कर जहाँ मेला लगता है राजस्थान में है। पुष्कर मेला किस लिए फेमस है आप कमेंट करके बताइए। रामेश्वर मंदिर, रामेश्वर मंदिर है तमिलनाडु में। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में ही है ये भी। जगन्नाथ मंदिर, ये पूरी उड़ीसा में है। वैष्णो देवी मंदिर, ये जम्मू कश्मीर में है। खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में है। कुछ गवर्नर जनरल देख लेते हैं और उनकी नीतियाँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने एग्ज़ाम के लिए। उनकी नीतियाँ पूछ लेगा और कौन सा गवर्नर जनरल था उस टाइम ये पूछ लेगा, या फिर स्थापना वर्ष, स्थापना वर्ष नहीं कहेंगे, कौन से वर्ष में हुआ था ये पूछ लेगा। तो सबसे पहले बंगाल में द्वैत शासन का अंत हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग थे उस टाइम 1772 में। ठीक है। फिर उसके बाद स्थायी बंदोबस्त 1793 में, उस टाइम लॉर्ड कार्नवालिस था। फिर सहायक संधि 1798 में, लॉर्ड वेलेजली था। सती प्रथा पर रोक हुई थी 1829 के समय, विलियम बेंटिक था। और एक इंडियन और नेता थे, वो कौन थे आप कमेंट में बताइए। फिर राज्य हड़प नीति थी 1856 में, ये लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। फिर स्थानीय स्वशासन, जो इसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, 1882 लॉर्ड रिपन के टाइम में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 लॉर्ड डफरिन के टाइम में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी आप बताएंगे कमेंट में।
अच्छे बालक हैं आप। बंगाल विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। फिर कुछ परमाणु केंद्र और किस राज्य में है ये इसकी टेबल देख लेते हैं, कुछ ही हैं, ज़्यादा नहीं है और आ जाता है कभी कभी। कर्नाटक में भद्रा है, तमिलनाडु में कलपक्कम है, राजस्थान में राणा प्रताप सागर है, उत्तर प्रदेश में नरोरा है, महाराष्ट्र में तारापुर है। भारत में, सिर्फ मैं भारत में कह रहा हूँ, भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा, ये तीनों चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन की स्थिति कहाँ है ये बताएंगे आप हमें कमेंट में। सबसे लंबी सड़क ग्रांड जीटी रोड जिसे बोलते हैं। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। सबसे बड़ा म्यूजियम इंडियन म्यूजियम कोलकाता में। सबसे बड़ा जिला कच्छ, कच्छ कौन सी स्टेट में है आप बताएंगे कमेंट में। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय में है। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर में है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। सर्वोच्च सम्मान भारत का भारत रत्न। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल जो कि गोवा में है। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली में है। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। आप एक चीज़ बताइए, सबसे पहले किसको भारत रत्न मिला था? कमेंट में ये बताइए किसको मिला था सबसे पहले भारत रत्न। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है जूलॉजिकल गार्डन है कोलकाता में। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है असम में। माजुली जो है सबसे बड़ा वो है नदी द्वीप है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी है। ठीक है, आई होप आपको ये स्टैटिक जीके वाला सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो कमेंट और लाइक ज़रूर करते हैं जिससे मैं जल्दी से बनाऊँ। थैंक यू।